अमेरिका और ईरान का युद्ध अब 1 महीने से आगे बढ़ चुका है। युद्ध रुकेगा या फिर और भड़केगा, दुनिया, आप और हम इसी सोच में पड़े हुए हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से धमकियां और विस्फोटक हो रही हैं, जबकि ईरान भी ट्रंप की किसी भी धमकी से डर नहीं रहा और हर धमकी का जवाब तगड़े पलटवार से दे रहा है। तो आज हम दस्तक में आपको दिखाने जा रहे हैं कि 1 महीने से अधिक के इस युद्ध में अब तक कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे। मतलब युद्ध का रिपोर्ट कार्ड। क्या अमेरिका ने ईरान पर अब तक जितने हमले किए हैं उनसे वो अपने लक्ष्य पूरे कर चुका है, और क्या ईरान ने जितने भी पलटवार अमेरिका इजराइल पर किए हैं उनसे युद्ध में उसकी बढ़त सिद्ध होती है। देखिए, फरवरी को अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं और इस भीषण युद्ध की शुरुआत होती है। क्योंकि जंग अमेरिका और इजराइल ने छेड़ी, इसलिए अमेरिका ने अपने टारगेट भी दुनिया के सामने रखे। युद्ध शुरू होने के कुछ ही देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने आते हैं और 8 मिनट का वीडियो जारी करके जंग में अपने लक्ष्य दुनिया को बताते हैं। ट्रंप कहते हैं कि उनका मकसद अमेरिकी लोगों की रक्षा करना और ईरान से आने वाले खतरों को जड़ से खत्म करना है। और अब ट्रंप के उन्हीं टारगेट से तय होगा कि युद्ध में कौन जीता और कौन हारा। तो आज हम युद्ध का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाने जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो लक्ष्य निर्धारित किए, क्या वो उन्हें पूरा कर पाया? टारगेट नंबर 1, ईरान को एटम बम बनाने से रोकना। टारगेट नंबर 2, ईरान की मिसाइल और ड्रोन पावर को खत्म करना। टारगेट नंबर 3, ईरान में सत्ता परिवर्तन करना। टारगेट नंबर 4, ईरान की नेवी और एयरफोर्स को तबाह करना। टारगेट नंबर 5, ईरान की सत्ता की ताकत को सीमित दायरे में समेटना। आज की तारीख में अमेरिका इन 5 टारगेट्स को किस हद तक हासिल कर पाया है या फिर कहां फेल हुआ है, यही युद्ध में जीत और हार को तय कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि युद्ध में हार और जीत क्रिकेट के स्कोर की तरह तय नहीं होती कि कौन कितना स्कोर कर पाया, और न ही इससे तय होती है कि किसने कितने ज्यादा अटैक किए, किसने कितने ज्यादा बम बरसाए, बल्कि हार और जीत इसी से तय होती है कि युद्ध में जो टारगेट रखे गए उनमें से कितने हासिल किए गए। 2 अप्रैल की सुबह जब ट्रंप देश के नाम संबोधन करने आते हैं तो दावा करते हैं कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध में जीत चुके हैं। As we speak this evening, it's been just 1 month since the United States military began Operation Epic Fury, targeting the world's #1 state sponsor of terror, Iran. In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. लेकिन ट्रंप अपने ही इस दावे को कमजोर भी कर देते हैं जब वो ये कहते हैं कि हमने जो ईरान के खिलाफ टारगेट रखे हैं उन्हें जल्दी पूरा करेंगे और ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे। I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. और ट्रंप के इस संबोधन के बाद ही जंग का एक और दौर शुरू होता है। अमेरिका ने ईरान का सबसे बड़ा पुल उड़ा दिया। अमेरिका ने ईरान के 100 साल पुराने मेडिकल रिसर्च सेंटर पर हमला किया और ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान की भलाई इसी में है कि वो डील कर दे। लेकिन ईरान ने भी तगड़ा पलटवार किया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों से लेकर तेल रिफाइनरीज पर अटैक किया और ये भी धमकी दी कि मिडिल ईस्ट में कुवैत, सऊदी, जॉर्डन समेत जितने भी महत्वपूर्ण पुल हैं सबको उड़ा देंगे। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि अभी तक की इस जंग में कौन आगे है और कौन पीछे। शुरुआत ट्रंप के पहले टारगेट से। टारगेट नंबर 1, ईरान को एटम बम बनाने से रोकना। That this terrorist regime can never have a nuclear weapon.
अमेरिका का सबसे बड़ा मकसद था ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार और एटम बम बनाने से रोकना। 31 मार्च को भी अमेरिका ने ईरान के इस्फहान में 907 किलो के बंकर बस्टर बम गिराए और ये पहली बार नहीं था। अमेरिका ने 7 और 8 मार्च को भी इस्फहान पर हमला किया था। तो पिछले साल भी अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए, जिनसे नुकसान तो हुआ, लेकिन ईरान के पास आज भी 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम बताया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जा सकता है। Tonight, every American can look forward to a day when we are finally free from the wickedness of Iranian aggression and the specter of nuclear blackmail. यानी टारगेट नंबर 1 ईरान को एटम बम बनाने से रोकना अभी पूरा नहीं। 1 महीने से ऊपर की जंग में भी अमेरिका परमाणु खतरे को मिटाने का टारगेट हासिल नहीं कर पाया है, यानी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने में ट्रंप फेल। अमेरिका सुपर पावर है तो ईरान के पास भी मिसाइल और ड्रोन की असीमित क्षमता है, जिससे वो अमेरिका पर दबाव बनाए रख सकता है। साथ ही एंड गेम में ईरान के मिसाइल और ड्रोन ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन पावर को खत्म करने का रखा। टारगेट नंबर 2 ईरान की मिसाइल और ड्रोन पावर को खत्म करना। अमेरिका और इजराइल का अहम मकसद था कि ईरान की मिसाइल ताकत को कमजोर कर दिया जाए ताकि वो दूर तक हमला न कर सके। इसके लिए दोनों देशों ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने वाले ठिकाने, मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों, मिसाइल स्टोर करने के गोदाम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमले किए। इन हमलों से ईरान की मिसाइल क्षमता को काफी नुकसान हुआ है। कई लॉन्चर और फैक्ट्रियां नष्ट हो चुकी हैं। इससे उनकी नई मिसाइल बनाने की रफ्तार धीमी पड़ी है, लेकिन अभी भी ईरान के पास काफी मिसाइलें बची हुई हैं और वो लगातार हमले कर रहा है। ईरान ने अपनी मिसाइलें अलग अलग जगहों पर छिपा कर रखी हैं। कई ठिकाने जमीन के नीचे हैं, जिन्हें पूरी तरह नष्ट करना मुश्किल है। कुछ मोबाइल लॉन्चर हैं, जिन्हें जल्दी जल्दी जगह बदलकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान अब सिर्फ मिसाइलों पर निर्भर नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। यानी ईरान की मिसाइल और ड्रोन पावर को खत्म करना अभी तक फेल। 28 फरवरी को जब ईरान युद्ध की शुरुआत होती है तो पहले हफ्ते में ईरान की तरफ से जो मिसाइल और ड्रोन फायर किए जाते हैं उनकी संख्या करीब करीब 750 के आसपास होती है, जिसमें जब अगर हम पीक की बात करें तो एक दिन में 567 ड्रोन और 211 मिसाइल तक फायर किए जाते हैं। अगर इस ट्रेंड को हम समझने की कोशिश करें तो मार्च के दूसरे हफ्ता आते आते ये संख्या घट के 50 और 33 की रह जाती है, यानी एक दिन में सिर्फ 83। अब अगर इन नंबर्स को देखें तो अमेरिकी विशेषज्ञों को यह लगा कि ये उनकी जीत होने जा रही है, क्योंकि जिसे हम कहते हैं एक शार्प डिक्लाइन हुआ। लेकिन आने वाले 3 हफ्तों में क्या होता है? आने वाले 3 हफ्तों में करीब करीब 80 से 100 ड्रोन और मिसाइल अगर हम जोड़ दें तो ईरान हर रोज अपने जो एडवर्सरीज हैं उन पे फायर करने में कामयाब रहा है। ये एक कंसिस्टेंट नंबर दिखाता है, जिससे ये साबित होता है कि ईरान की क्षमता मिसाइल और ड्रोन फायर करने की वो बरकरार है। लेकिन ये नंबर भी पूरी कहानी नहीं बताते हैं। सिर्फ इसलिए कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर पा रहा है ये उसकी जीत भी नहीं दिखाती है। बैलिस्टिक मिसाइल्स में एक कैच है, जब आप ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स के पैटर्न को देखेंगे, जितनी दूर उनकी टारगेट जो उनका लक्ष्य होता है, अगर फर्ज कीजिए इजराइल है, वहां हमने देखा है कि उनके लक्ष्य भेदने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आई है। और यही कारण है कि ईरान और इजराइल के युद्ध में सबसे ज्यादा मिसाइल जो जिस देश पर गिरे हैं वो इजराइल नहीं बल्कि यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है।